आवाज क्लियर आ रही है? टाइप इन चैट बॉक्स। देखो, हम लोगों ने इसके पहले वाला फेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देखा था। आवाज क्लियर आ रही है ना? एक मिनट जब चेक कर लें। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना? चेक कर लेते हैं एक बार। इसके पहले हम लोगों ने फेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट देखा था, जिन्होंने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कैसे अ, जो बैक्टीरिया होता है अपने आर टाइप से एस टाइप में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, एस टाइप आर टाइप में कन्फर्म कर लेती है। उसके बाद एवरियन मैकार्टी आए थे, उन्होंने क्या किया था, प्रूफ किया था कि ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल क्या हमारे पास है, और आपने उसमें बताया गया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मेसेल्सल एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ करता है, तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूव करता है। ठीक है, तो दिक्कत कोई परेशानी? तो मेसल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट क्या था? तो मेसल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देता है कि डीएनए जो हमारा है वो एक सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है। इसको 1958 में मैथ्यू मेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था इकोलाई बैक्टीरिया में। और लगभग लगभग इन्होंने क्या किया था कि दो स्टेज में इस रिएक्शन को परफॉर्म किया था। ठीक है। पहली बार मतलब कि पहले वाले को 20 मिनट में रखा था फर्स्ट स्टेज को, फिर सेकंड वाले को भी 20 मिनट में रखा था। 20 मिनट तक टोटल रखा था, और फिर उन्होंने स्टडी किया था सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के बारे में। ठीक है ना? यहाँ आवाज क्लियर है प्रियांशी, श्वेता, एनी प्रॉब्लम? तो मेसल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, एक बार में तुम्हें याद आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे बता देंगे कॉपी में लिखना क्या है। तो मेसल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंटल जो मेसल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट है वो सेमी एक्सपेरिमेंट ये जो एक्सपेरिमेंट है वो किसको प्रूव करता है कि डीएनए हमारा जो है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन शो करता है। ठीक है। 1958 में मैथ्यू मेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने इसको दिया था, और ये इसको 20 मिनट करके दो बार इसको मतलब फर्स्ट स्टेप इसका 20 मिनट रखा गया था, दूसरा स्टेप 20 मिनट रखा गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? देखो, इस सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में पता है क्या हुआ था? यहाँ पे रखा गया था N15 का आइसोटोप लिया गया था। यहाँ पे भी बता देते हैं। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या लिया था कि N15 एक हैवी आइसोटोप लिए थे, और एक N14 का एक नॉर्मल आइसोटोप, दो आइसोटोप इन्होंने लिया था नाइट्रोजन का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और इन दोनों को आप किसके बेसिस पे अलग कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो? तो इसके डेंसिटी के बेसिस पे। जब इसको सेंट्रीफ्यूगेशन कराते थे ना सीजियम क्लोराइड से, तो आप इसको इसके मदद से आप दोनों को अलग मतलब देख सकते थे, डिस्टिंग्विश कर सकते थे N14 को और N15 को। ठीक है। तो जब मेसेल्सन ने स्टाल ने इकोलाई जो बैक्टीरिया उसके अंदर N15 जब N15 डाला उसके अंदर, तो आपको उनको ढेर सारे N15 के स्ट्रैंड देखने को मिले। ठीक है ना? N15 को ढेर सारे स्ट्रैंड देखने के लिए मिले। तो अगर आप देखोगे ना, तो ये आपका रेड कलर क्या लिया हुआ है, N15 का स्ट्रैंड लिया गया। ठीक है। जब इस N15 के अंदर, जब N15 जो हैवी आइसोटोप है, जब इसको बैक्टीरिया के अंदर मतलब कि कल्चर किया गया, डाला गया, फिर उसके बाद जैसे ही N14 में मिलाया गया, तो आपको जो F1 जनरेशन मिला उसके अंदर एक स्ट्रैंड N15 का था रेड कलर का, और एक स्ट्रैंड जो हमारा था वो N14 का था ब्लू कलर का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? फिर ये 20 मिनट तक रखा गया था, तो हमें ये मिला था। अभी हम थोड़ा सा हम सिंपल आउटलाइन दे रहे हैं, जब इसको आगे अपने पीडीएफ से पढ़ाएंगे तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर इसको F2 जनरेशन में फिर से जब ये 20 मिनट रखा गया, तो उनको क्या मिल रहा था, हाफ बैंड N14 का मिल रहा था। ये ग्रीन कलर का ये बता रहा है कि हाफ N14 मिल रहा था, हाफ N15 मिल रहा था।
मतलब कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन देखने को मिल रहा था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ तक समझ में आया? एक सेकंड रुक जाओ। तृप्ति, यहाँ तक कोई दिक्कत? एक फोटो हम तुम्हें दिखाते हैं। कहाँ गया फोटो? देखो, ये फोटो देखोगे तो क्या हुआ कि जो N15 आइसोटोप था इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाला गया। ठीक है, डालने के बाद जब 20 मिनट जब इसको छोड़ा गया तो आपको क्या देखने के लिए मिला, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिला कि आपको यहाँ पे F1 जनरेशन के अंदर गलती किया हुआ है। जो ये ग्रीन कलर का दिखा रहा है ये N14 है। क्या है? N14 में पहले क्या किया गया कि जो इकोलाई जो लिया गया था उसके अंदर आपको हैवी आइसोटोप हमने N15 डाला, तो आपको रेड कलर के आपको सारे मतलब स्ट्रैंड देखने को मिले। फिर 20 मिनट बाद जैसे ही इसको N14 में हम लोग मिक्स करते हैं तो आपको F1 जनरेशन में जो मतलब जो डीएनए का स्ट्रैंड था, आप कहोगे कि वो डीएनए का एक स्ट्रैंड N14 का दिख रहा था और एक पूरा स्ट्रैंड आपको N15 का दिख रहा था। क्या हुआ? एक N14 का दिख रहा था और N15 का दिख रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद 20 मिनट फिर उसके बाद उसको छोड़ा गया, तो आपको क्या देखने के लिए मिला, जरा ध्यान से समझिएगा। फिर उसके बाद 20 मिनट बाद हमें ये मालूम चला कि एक एक आपको पूरा स्टैंड मतलब कि दोनों स्टैंड एक N15 का मिल रहा था और नीचे का दोनों स्टैंड आपको क्या मिल रहा था? N14 का मिल रहा था। और बीच में जो 2 स्टैंड मिल रहे थे वो मतलब कि आधे N14 का दिखा रहे थे, आधे N15 का दिखा रहे थे। ठीक है, आधे N14 का दिखा रहे थे, आधे N15 का दिखा रहे थे। यानी कि इसने ही प्रूफ किया, यहाँ पे यही हमें देखने के लिए मिला कि ये डीएनए हमारा जो क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन शो करता है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? बताइए। देखो, इस फिगर में क्या होता है, यहाँ पे N14 कर लेना। ये इंटरनेट वाला है लेकिन फिर भी ये गड़बड़ की है इन लोगों ने, N14 किया हुआ है। और देखिए यहाँ पे एक रेड वाला N15 होगा और ये जो हमारे पास जो देखो, ये तो ऐसे दिखा दिए कलर कलर कोड से दिखा दिए कि मतलब कि हरा कलर ये बता रहा है कि सब एक मिल रहे हैं, तो उसको N14 बना दिया गया। इसके अंदर N14 N15 आपको दोनों देखने को मिलेगा। ठीक है ना? देखो, मैं एक बार थोड़ा सा मैंने जो आंसर लिखा था वो थोड़ा मेरा रफ पीडीएफ है। देखो, मैंने जो अपना आंसर लिखा था थोड़ा रफ पीडीएफ है, अगर इसको समझ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा कि आपको कितना करना है कॉपी के अंदर। आपको सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे करना क्या है कि आपने क्या लिया कि आपने यही लिया कि भाई आपने इकोलाई मीडियम लिया, उसके अंदर आपने N15 डाला। क्या डाला? इसके अंदर इकोलाई सेल लेते हैं और आप इसके अंदर N15 डालते हैं। फिर N15 एक मतलब एक टेस्ट लिए जिसके अंदर मीडियम के अंदर N15 डाल दियो। जब उसको N15 मीडियम जब आप मिक्स करते हो ना, जब मिक्स करते हो तो आपको 3 केस मिलेंगे। ठीक है, तो 3 केस क्या मिलेंगे? एक तो पूरा N15 का मिलेगा। ठीक है, एक पूरा N15 का मिलेगा और एक पूरा N14 का मिलेगा। और जो बीच वाला मिलेगा क्या मिलेगा? बीच वाला जो मिलेगा इस तरीके से तो कहोगे कि इसमें ये वाला मान लेते हैं कि N14 है और बीच वाला एक स्टैंड क्या है? N15 है। देखो, मेरा एकदम सिंपल भाषा में समझ में आ जाएगा फिगर से मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है, जो डीएनए जो लिए थे, जो इकोलाई मीडियम लिए थे, उस मीडियम में क्या किया, N14 आइसोटोप मिक्स कर दिया और उसको एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया। और जब इसको हम लोग दूसरे टेस्ट ट्यूब में मिला, N14 में मैंने मिलाए, 6 का तो ले हमें लिया है, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटी कौन कौन से मिला? एक मतलब कि मतलब एक क्या मिला हमें, पूरा जो दोनों स्टैंड मिला N15 का मिला और दूसरे में दोनों स्टैंड जो मिला N14 का मिला। और जो हमें एक एक जो मिला उसके अंदर देखने के लिए मिला आधा आधा N14 का मिला, आधा N15 का मिला। यही प्रूफ करता है कि डीएनए हमारा सेमी कंजर्वेटिव 6 रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, बाद में नहीं आएंगे, बात पढ़ेंगे। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में टाइप करना। यहाँ तक क्लियर हुआ? सिंपल भाषा में समझो, थोड़ा इंटरनेट कॉपी वाला गड़बड़ गड़बड़ है लेकिन आपको यहाँ पे मैंने एकदम बढ़िया समझा क्या होता है। ठीक है, बताओ भाई।
यहाँ तक समझ में आया? पता नहीं, हम तो ये लगाए तो हमारे में कुछ पता नहीं चल रहा है बच्चे क्या बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी यहाँ तक तृप्ति समझ में आया? देखो सिंपल भाषा में समझो, मैंने ऊपर क्या पढ़ा उसको मत ध्यान, यहाँ पे देखो क्या करेंगे। हमने डीएनए का, हमने एक मीडियम लिया, उस मीडियम में N15 मिलाया। तो हमने एक टेस्ट ट्यूब में N15 मिलाया मीडियम में, उसको लिए। और हमने एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, N14 लिया। ठीक है। तो जब हमने N15 मीडियम वाले सॉल्यूशन को जब इसके अंदर मिलाते हैं N14 वाले में, तो आपको तीन पॉसिबिलिटी मिलती है। पहला मिलता है खाली N15 का, खाली N15 का डीएनए स्ट्रैंड मिला, और उसमें दूसरे वाले में क्या मिला, पूरा N14 का मिला। लेकिन आपको एक तीसरा जो मिला जिसके अंदर हाफ जो एक स्ट्रैंड था N14 का था, और एक स्ट्रैंड जो था N15 का था। तो यही प्रूफ किया कि भाई डीएनए जो हमारा होता है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन शो करता है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत, कोई परेशानी? तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे वही बताया गया कि मान लेते हैं हमने क्या लिया कि N15 का हमने डीएनए स्ट्रैंड लिया है। जब इसको N14 में यहाँ से बाहर से यहाँ पे उसके अंदर मीडियम में मिलाएंगे, तो 20 मिनट बाद आपको यहाँ पे एक स्ट्रैंड N14 का मिलेगा, एक स्ट्रैंड N15 का मिलेगा। फिर बाद में आपको तीन केसेस मिलते हैं, एक बनेगा पूरा N14 का स्ट्रैंड बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, एक पूरा N15 का बनेगा, और बीच में जो दो बनेंगे, एक एक स्ट्रैंड N14 होगा, एक स्ट्रैंड जो होगा N15 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना कैसे, आप जरा ध्यान से समझिए। तो थियरी में आपको क्या लिखना है यहाँ पे, ये मैंने बनाया कि क्या लिखना है इसके अंदर। तो सबसे पहले आप बताओगे कि 1957 के अंदर जो हमारे मैथ्यू और मेसेल्सन थे, और फ्रैंकलिन स्टाल ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, और इन्होंने बताया भैया कि डीएनए जो हमारा होता है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन शो करता है। अभी जो आपने टेस्ट ट्यूब बना के दिखाया उसी के बारे में आप लिखोगे कि उन्होंने क्या हुआ कि अपने एक्सपेरिमेंट में इकोलाई सेल या जो मीडियम अपना ग्रो किया, और उसके अंदर जो N15 कंटेनिंग हैवी आइसोटोप है इसको उसके अंदर डाला। ठीक है। तो कुछ देर बाद उनको ये देखने के लिए मिला कि सभी जो स्ट्रैंड मिले वो N15 के, मतलब इकोलाई के अंदर N15 के मिले। फिर जैसे ही उसको हम लोग जैसे उन्होंने क्या किया, जैसे ही उसको N14 मीडियम में जैसे ही ट्रांसफर करते हैं, जैसे ही ट्रांसफर करते हैं, तो सेडिमेंटेशन करने के बाद, इक्विलिब्रियम और सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद, देखो यही चीज जो मैंने पीछे आपको मैंने फिगर में बताया वही बता रहा है कि भैया जब मीडियम के अंदर N15 डालेंगे तो सारे N15 के स्ट्रैंड थे, लेकिन कुछ देर बाद जैसे N14 में मिलाते हैं तो आपको क्या देखने के लिए मिलता है, सेंट्रीफ्यूगेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद, और तो आपको क्या देखने के लिए मिलता है, तो तीन पॉसिबिलिटी आपको देखने के लिए मिलती है। एक पूरा N15 बनेगा, एक पूरा N14 बनेगा, और एक N14 N15 मिलेगा बीच का। वो तो बताओगे कि यही प्रूफ करता है कि डीएनए एक सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन हो। लेकिन आप यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करोगे ना, तो पहले आपने टेस्ट ट्यूब पहले बता देना साइंटिस्ट किसने किसने क्या प्रूफ किया, क्या उन्होंने दिया, फिर उसके बाद उसको टेस्ट ट्यूब वाला दिखाने के बाद यहाँ स्टेटमेंट लिख देना कि भैया अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इकोलाई सेल को ग्रो किया था, और उन्होंने सबसे पहले हैवी आइसोटोप N15 डाला, तो उनको उस जनरेशन के अंदर पूरे के पूरे N15 के आइसोटोप मिले। फिर उसके बाद जैसे उन्होंने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया N14 के अंदर, तो आपको क्या मिला कि आपको तीन केसेस मिला, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद, इक्विलिब्रियम सेडिमेंटेशन होने के बाद आपको तीन केसेस मिले, जिसके अंदर एक पूरा N15 मिल रहा था, एक पूरा N14 मिल रहा था, और एक N14 मिल रहा था। ठीक है। इस टेक्निक्स के अंदर इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, सैंपल को डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से हम लोग अलग कर सकते हैं। अब वो है क्या, जरा ध्यान से समझिएगा। जो हमने अभी जो केमिकल लिया था सीजियम क्लोराइड, इससे आप लोग आराम से मतलब पहचान सकते हो कि कौन सा हमारा N14 है और कौन सा हमारा N15 है। देखो इसके अंदर क्या हुआ है, हमने क्या लिया कि हमने इकोलाई जो मीडियम है उसके अंदर N15 डीएनए स्ट्रैंड डाला, तो इकोलाई जो हो रेप्लिकेट कर गया। ठीक है ना। जब इसको हम लोग, आवाज क्लियर है? जब इसको हम लोग क्या किए जब इसको हम लोग क्या किए, जो N15 डीएनए जो हमारे पास स्ट्रैंड है, जब इसको हम लोग N14 के मीडियम में हम लोग जब डालेंगे, तो आपको 20 मिनट बाद आपको एक N15 का स्ट्रैंड मिलेगा पूरा, और एक पूरा आपको N14 का मिलेगा। ठीक है। तृप्ति, दीपांजलि, श्वेता, तो फर्स्ट जनरेशन में एक पूरा आपको N15 का मिलेगा और एक पूरा N14 का मिलेगा। ठीक है, एक पूरा N15 का मिलेगा, एक पूरा N14 का मिलेगा।